हम लोग अभी तक देखो यार किसके बारे में बात कर रहे थे, टेस्टिंग के बारे में। हाँ मतलब देखो मेन गोल हमारा क्या है, टेस्टिंग है कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनेगा, कोई भी ऐप बनेगा तो उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसको टेस्ट करने का। टेस्ट करने का सिंपल सा मतलब ये है कि आज अगर हमें ये जिम्मेदारी मिली है तो कल को इसी एप्लीकेशन को कोई आदमी क्या करेगा, यूज करेगा। जैसे देखो जो तुम्हें जीमेल, फेसबुक, जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं, हर चीज़ क्या मिल रही है टेस्ट होने के बाद। तो टेस्ट करने वाले की ये जिम्मेदारी है कि जो चीज़ बन के आई है वो इतनी परफेक्ट है कि अब कस्टमर या यूज़र को उसमें कोई प्रॉब्लम मिलेगी नहीं। वो चीज़ एकदम क्या होगी, परफेक्ट होगी। लेकिन एक बात है, कोई भी चीज़ डायरेक्ट तो बनती नहीं भाई, टेस्ट तो करोगे नहीं। सबसे पहले भाई क्या चीज़ बननी है, इसलिए क्या आएगा, रिक्वायरमेंट। चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, दुनिया में सबसे पहले चीज होती है क्या, जरूरत, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिक्वायरमेंट। और रिक्वायरमेंट के बाद रिक्वायरमेंट क्या करेगा, अब वही है, बड़े काम होते हैं तो रिक्वायरमेंट क्या करने पड़ते हैं, हाँ लिखने पड़ते हैं, नोट करने पड़ते हैं। जैसे अगर तुमको एक मिल जाए कि एक ठेका की यार तुमको एक बिल्डिंग बनवानी है, मान लो एक आदमी कहीं तुम्हें क्या दे रहा हो, पैसा दे रहा हो कि आपको हम बनवाने का पैसा दे रहे हैं, एक आदमी दे रहा हो किसका, कि हमको ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो आप उसे बनवाने का काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्डिंग का काम होता कैसे। एक बड़ी बिल्डिंग है, ऐसे हवा में नहीं हो सकता। आपसे कहा जाएगा 25 मंजिला बिल्डिंग आपको बनवानी है, हम आपको ठेका दे रहे हैं, तो शायद आप नहीं बनवाओगे। अगर हम आपको ठेका दे रहे हैं, आप कंपनी को ठेका दे रहे हैं, तो जनरली आप उसको बनवाओगे नहीं, आप अपने 5-7 बंदे रख दोगे जो उस बिल्डिंग को क्या करेंगे, बनवाएंगे। अब उसी में एक आदमी होगा पहला जो जाके क्या करेगा, सारी चीज समझेगा कि आखिर बनवाने वाले को क्या चाहिए, मतलब क्या लेगा, उसकी रिक्वायरमेंट लेगा। अब वही सेम सॉफ्टवेयर में भी होता है। अगर एक ऐप, एक सॉफ्टवेयर कोई किसी भी काम के लिए हो, चाहे वो सोशल मीडिया के लिए हो, चाहे पिक्चर देखने के लिए हो, चाहे गाने देखने के लिए, किसी भी पर्पज से होगा, कोई बनवाने वाला होगा, कोई बनाने वाला होगा, तो बनवाने वाला हमेशा आके भाई बनाने जो भाई उसको ठेका देगा कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तो वो जाके समझेगा कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट को समझेगा और उसको एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं क्या, राइट डाउन करेगा। राइट डाउन का मतलब होता है लिखना, और लिखने के बाद और वही जिसकी ये आईटी कंपनी में जिसकी पोस्ट होती है उसी को बोलते हैं क्या, बिजनेस एनालिस्ट। ये एक नौकरी है, उसका काम यही है कि क्लाइंट से रिक्वायरमेंट को क्या करना, समझना, समझने के बाद उसको क्या करना, ढंग से लिखना, क्योंकि क्लाइंट थोड़ी बनाएगा, बनाएंगे तो दूसरे लोग ना। वो उसकी बात, उसके रफ बात को समझेगा। रफ बोले मतलब, हाँ रफ बोले या एक वर्ड क्या, रॉ का मतलब RAW मतलब क्या, कच्चा पक्का। वो कच्ची पक्की उसकी बात समझेगा और कायदे से लिखेगा। यही क्या होगा, बिजनेस एनालिसिस। इसके बाद उसी रिक्वायरमेंट को समझ के कोई क्या करेगा, क्या करेगा, डिजाइन करेगा, और कोई क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। ऐसे तो चीजें होती हैं, कोई डिजाइन करेगा, फिर कोई क्या करेगा, उसको बनाना शुरू करेगा, बनने के बाद उसको क्या करेगा, कोई क्या करेगा, टेस्ट करेगा। जो डिजाइन कर रहा है वही क्या है, डिजाइनर है। जो डेवलपमेंट कर रहा है वही क्या है, डेवलपर है। और इसके बाद जो टेस्ट कर रहा है वही क्या है, टेस्टर।
हाँ बिल्कुल, उसी को टेस्टर भी बोल सकते हैं और उसी को एक वर्ड और भी बोल सकते हैं, क्या? क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस। अच्छा, कोई चीज जब टेस्ट करता है तो किस लिए करता है? भाई वो चीज आगे देने लायक है भी कि नहीं। हम कह रहे हैं यही हेलमेट बन रहा होगा या जो कुछ कोई प्रोडक्ट, यही तार बन रहा होगा, जिस कंपनी में बन रहा होगा वहीं पे कुछ लोग क्या होंगे? टेस्टर्स होंगे, जिनकी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी होगी जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो देखते होंगे कि वो चीज सही है या नहीं है, आगे देने लायक कस्टमर को है या नहीं है। वही लोग क्या है? टेस्टर या क्यूए है, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या? वो क्वालिटी की एक तरह से गारंटी लेते। अगर वो लोग हैं तो आगे सही चीज पहुंचेगी। तो तुम कहोगे अरे उन लोग को हटा दो, अरे उन लोग को हटा दो, तुम्हारी कंपनी डूब नहीं जाएगी। जब खराब सामान आगे दे दोगे तो वो सामान लोग देखेंगे, कहेंगे भैया इसका सामान लेने की जरूरत नहीं है। तो बस यही 4 चीज होती हैं, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्ट। और वही लोग अलग अलग नौकरियां हैं। बीए की भी वो आती है, पोस्ट आती है, नेट पे सर्च करोगे, जो बीए हैं वो भी अपना जॉब सर्च करते होंगे ना। वो भी एक कंपनी में 2-4 साल रह के क्या हो जाते होंगे? ऊब जाते होंगे ना कि यार अब चलो एक कंपनी में कंपनी छोड़ते हैं, पैसा कम है या यहाँ काम ज्यादा है या कोई भी वजह हो, तो वो लोग ढूंढते हैं बिजनेस एनालिस्ट की जॉब, डिजाइनर ढूंढते हैं किसकी? डिजाइन की जॉब, डेवलपर ढूंढते हैं किसकी? डेवलपमेंट के जॉब, और टेस्टर ढूंढते हैं टेस्टिंग की जॉब। सबकी अपनी अलग अलग क्या होती है? स्किल होती है। जैसे डिजाइनर एक्सपर्ट होता है किसमें? HTML में, हाँ CSS में और जावा स्क्रिप्ट में, मतलब JS शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं क्या? JS। डेवलपर एक्सपर्ट हो सकता है, हो किसमें? जावा में, और किसी और एक चीज में होगा, डेटा कई में एक्सपर्ट नहीं होगा, एक में होगा वो। और जैसे जावा का बंदा है तो वो किसमें एक्सपर्ट होगा? जावा में। वो जावा में काम जानता होगा, प्लस जावा जानता होगा, प्लस डेटाबेस जानता होगा। ये इसकी क्वालिटी होगी डेवलपर की। उसके अंदर ये क्वालिटी होगी कि कैसे रिक्वायरमेंट के समझ के वो सिस्टम कैसे काम करे। ये चीज बनाना किसका काम है? डेवलपर का। और ये डेवलपमेंट टीम करेगी। और एक डेवलपर नहीं होगा, टीम में 7-8 क्या होंगे? डेवलपर होंगे, 1-2 डिजाइनर होंगे, 1-2 बीए होंगे और 5-6 क्या होंगे? टेस्टर। टोटल 25-30 लोगों की एक क्या होगी? टीम होगी। हम लोग फिर साथ में आपस में क्या करेंगे? काम। इतना तो सबको एक आइडिया है ही ना। और एक बात ये है, तुमको लग रहा होगा सर जी वही बतिया तो रोज बता रहे हैं। हाँ, लेकिन सर यही चीज बात समझने की नहीं है, सुनने की नहीं है। बात ये है, ये बात देखो, सुनना अलग चीज होती है, बात हमको समझ में कितनी आ रही है ये बात ये है कि हम उसको आत्मसात कितना किए हैं। मतलब हमको अंदर से अब वो होना चाहिए। मतलब अभी का अंदर जैसा, एक अंदर से जैसे अगर हम चोर हैं तो हमको चोर जैसा फील होना चाहिए, है ना। अब अगर चोर जैसा फील नहीं तो क्या चोर हो यार। तो ये एक चीज है, एक फीलिंग आनी चाहिए कि मेरी जगह कहाँ है। अरे अगर चोरी में मेरा काम ताला तोड़ना है तो हमको नहीं जाना है दरवाजा ढकेलने, हमको इंतजार करना है जब ताला तोड़ने की बारी आएगी तो हमको गोइया लोग क्या करेंगे? बुलाएंगे कि भाई आओ, हाँ अब ताला तोड़ना है, अब तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें इस बात की तैयारी, ये नहीं देखना वो क्या करना है, तुम्हें इस बात की तैयारी करना है ताला तुम कितने अच्छे से तोड़ सकते हो, कितने कम एफर्ट में, कितना सही, कितनी कम आवाज के साथ कि किसी को पता। तो वही है, तुमको अपना रोल देखना। तुम्हारा रोल है टेस्टिंग का। ये चीज तुमको समझनी ही नहीं है, तुमको ये फील भी करनी है कि तुम वहाँ एक कंपनी में हो, तुम्हें टेस्ट करना है और तुम
किसी के लिए लायबल नहीं हो, तुम लायबल हो अपने कस्टमर के लिए जिसके पास मेरे अप्रूवल के बाद चीज जाएगी। मतलब वो है मेरा सब कुछ। अगर उसके पास सही चीज जानी चाहिए, कोई अगर उस प्रोडक्ट में जो बना के दी गई उसमें कमियां हैं तो सारी कमियां हमें ढूंढ लेनी चाहिए और फिर वो कमियां उसको सही करनी चाहिए जिसने बनाया है। फिर हम एक बार फिर कंफर्म करें, हम तब तक चीज आगे नहीं भेजेंगे जब तक चीज सही नहीं हो, क्योंकि इससे कुछ भी हो सकता है। मेरी एक छोटी सी गलती कोई भी चीज क्रिएट कर सकती। अरे यार कितने ऐसे केसेस रहे हैं आजकल, जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें हैं सब पीछे, भले मशीनें छाप रही हैं लेकिन पीछे कहीं ना कहीं क्या है, कोड है, सॉफ्टवेयर है। अरे आज की बात नहीं, अरे मेरे ख्याल से कब की बात होगी, 2006-7 की बात होगी। देखो कोका कोला और पेप्सी दोनों राइवल है पूरी दुनिया में कि नहीं? जहाँ एक पहुँचता है वहाँ दोनों पहुँचते हैं और दोनों एक दूसरे के क्या है, कंपटीटर है। और कोका कोला बड़ा नाम है। तो कोको कोला ने किस कंट्री में था, देखो नाम हम भूल रहे हैं, उस कंट्री में उसने क्या किया, अपना उनको भाई कोको कोला का था, उनको पेप्सी वालों को अपना नया कैंपेन करना था। पेप्सी वालों ने एक नया ऑफर निकाला कि मेरा ढक्कन खोलोगे उसमें कूपन निकलेगा और कूपन से तुम लखपति बन सकते हो। हाँ भाई ऐसा होता है, बहुत जगह होता है, अब यहाँ इंडिया में भी चलता है। तो भाई को अब लेकिन गलती क्या है, बना तो रही थी मशीनें, आदमी तो छापता नहीं है। मशीनों को भी ऑर्डर कौन दे रहे थे, कंप्यूटर को ऑर्डर दे रहे थे कौन, हमारे लॉजिक और हमारे कोड जो डेवलपर ने लिखे थे। अब गलती से क्या उल्टा सीधा हो गया कि सारे इनाम वाले ही बोतल छप गए। मतलब उन्होंने सोचा था कि 200 बोतल छपेंगी इनाम वाली और बाकी 2 लाख बोतल छपेंगी कैसी, बिना इनाम वाली। लेकिन भाई मशीन के पास थोड़ी दिमाग है, मशीन को जो बोलोगे लॉजिक लिखोगे, डेवलपर ने जो लॉजिक लिखा। अब जो भी था एक छोटी सी गलती, बस एक लाइन में इधर से उधर, बस यही एक छोटी सी गलती हुई और जो भी था या तो टेस्टिंग वो लोग करवाए नहीं, हाँ, और हुआ नहीं, बोतलें छप गई, कोल्ड ड्रिंक मार्केट में उतर गई। अब जो खोल रहा है उसी का इनाम निकल रहा है। सब लोग दौड़ दौड़ जा रहे हैं दुकान के पास कि भाई कहाँ है मेरे 1 लाख रुपए। हाँ, अब ये तो समस्या पैदा होगी, जब पूरे देश का इनाम निकल जाएगा तो कहाँ से देंगे वो लोग। और फिर कंडीशन ये हो गई, सारे लोग पहुंच गए, कोका कोला के ऑफिस पहुंच गए, हजारों लाखों लोग पहुंच गए हैं। इसके बाद उस देश में यहाँ तक कि सिविल वार, ये मतलब गृह युद्ध तक छिड़ गया। बहुत हुआ, बहुत ड्रामा हुआ, साल 2 आए, गोलियां बंदूक, कई 100 लोग मारे गए और मारे नहीं जाएंगे। हाँ भाई, जिसका 1 लाख निकला है वो तो कहेगा 1 रुपया की ठिकाना नहीं, 1 लाख निकला है, हम तो जान दे देंगे आज, हमको 1 लाख चाहिए। अब ऐसे कितने लोग पहुंचे, गोलियां चली, सब हुआ, मामला अंतिम में जाके क्या हुआ, शार्ट आउट हुआ। कंपनी ने फिर ऐसा किया कि एक हर आदमी को उस समय के हिसाब से इंडियन करेंसी में मान के चलो 5-7 हज़ार रुपये मुआवजा की तरह पे जिसका इनाम निकला था उसको दिया। कंपनी को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन गलती क्या थी, एक छोटी सी। अगर वो टेस्ट हुई होती तो सोचो कितना डेंट हुआ। उस देश में अब दोबारा लोग पेप्सी पियेंगे 100 बार, ये सारे धोखेबाज है। आदमी यही बोलेगा ना, आपकी रेपुटेशन उस जगह, आपका मार्केट पूरा क्या हो गया, खराब हो गया ना। तो छोटी सी वजह कुछ भी कर सकते। तुम ही सोच के देखो, फ्लिपकार्ट पे सामान मंगाते हो, फ्लिपकार्ट पे काम नहीं बंद हुआ है। आज भी सैकड़ों इंजीनियर्स हैं जो फ्लिपकार्ट पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और सब टेस्ट करना है भाई, वो बना रहे हैं, टेस्ट करना है, गलती कुछ भी हो सकती है। सोचो एक दिन अगर ऐसा होने लगे कि ऑर्डर हम कर रहे हैं, एड्रेस डालते हैं, सॉफ्टवेयर कहीं भी कुछ ऐसी गड़बड़ी है, डेवलपर ने गड़बड़ी की, एड्रेस वो दूसरे का पकड़ रहा। मतलब हमने मोबाइल ऑर्डर किया, हमको जूता है। सोचो जरा, किसी ने शर्ट ऑर्डर किया, बस कुछ क्या हुआ, सब सही था, पेमेंट सही, सब सही, एक छोटी सी एड्रेस थोड़ा घूम गया। हाँ, हर भाई आदमी तो यहाँ पागल हो जाएगा ना। जो मोबाइल ऑर्डर किया होगा 1 लाख का, उसके घर क्या आएगा, जूता आएगा। हाँ, जो जूता ऑर्डर किया होगा उसको मोबाइल मिलेगा। पागल तो दोनों ही हो जाएंगे। हाँ, तो फिर अब क्या होगा भाई, जिसके साथ अच्छा होगा बुरा होगा, सब सोशल मीडिया पे क्या होंगे, लिखना चालू करेंगे। 2-4 घंटे के अंदर कंपनी की रेपुटेशन जो होगी वो आसमान से कहाँ गिरी होगी, जमीन पे।
तो सोच रहे हो ना, एक आज अगर यही फ्लिपकार्ट एक कंपनी को अगर आप फ्लिपकार्ट का मालिक कहे कि हम इसको बेचना चाहते हैं तो कोई एक वैल्यूएशन लगाएगा 1 लाख करोड़ देंगे, 1.5 लाख। लेकिन एक गलती हो जाए तो 4 घंटे बाद कहेगा कि अब इसका तो हम हज़ारों करोड़ ज़्यादा लग रहा है, ये तो बहुत तुम्हारा जगह जगह क्या बना है, गोडाउन बना है, सब जोड़ जाड़ लेंगे तो 1000 करोड़ क्या होगा। हाँ, तब इतने में फायदे का है। अदरवाइज आज अगर उसी 4 घंटे पहले बात करो तो सामने वाला बोल रहा है इसी बिजनेस के हम 1 लाख करोड़ पे करने में क्या है तैयार। तो गलती बर्दाश्त नहीं है, हर चीज प्रॉपर टेस्ट होनी चाहिए, बहुत दिमाग की भी जरूरत नहीं है। एक बेसिक सी बात, एक बेसिक सा दिमाग कि हम ईमानदार होने चाहिए अपने कस्टमर के लिए, अपने क्लाइंट के लिए जिसने ये काम करने को बोला है, और ये देखना चाहिए हमें कि आखिर ये सॉफ्टवेयर यूज़ कौन करेगा। जैसा वो हो सकता है, जैसा वो कल को कर सकता है, आज वो हमें सब करके देख लेना, जिससे कल भविष्य में जो उसको गलतियां मिले उसको ना मिले, जो उसको मिलने वाली आज हमें मिल जाए, और हम पहले डेवलपर से क्या करा दें, ठीक करा दें, तब चीज़ अंतिम में इसके पास भेजें। एक छोटी सी गलती बहुत कुछ कर सकती है। अरे कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं, 1-2 नहीं है, हिस्ट्री में देखो ऐसे तो 50 एग्जाम्पल मिलेंगे। अरे यार देखो, इनका नासा वालों का प्रोजेक्ट था पाथफाइंडर 1997 में, कुछ भी ऐसे बिना सॉफ्टवेयर के, बिना कोडिंग के भेजा नहीं जा सकता। एक कॉमा की गलती, एक डेसिमल की गलती, कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट क्या हो गया, स्क्रैप हो गया। अगर सैटेलाइट उड़ी और ऊपर नहीं गई तो सारी मेहनत क्या हो गई, सब जीरो हो गया। गलती बाद में फिर भाई तब री इन्वेस्टिगेट किया जाता है ना कि आखिर हमसे गलती कहाँ हुई, जिससे अगली बार ये गलती ना हो। तो पता चला था बाद में यार छोटी सी गलती, यार यहीं एक कॉमा होता तो ये गलती ना हो, या यार यहाँ 1 दशमलव छूट गया था, अगर ये रहा होता तो बस यही था टेस्ट। इसीलिए जहाँ जितना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, टेस्ट नंबर ऑफ टेस्टर्स उतने क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। डेवलपर कम होंगे, टेस्टर्स, जैसे नासा में चले जाओ तो वहाँ 1 डेवलपर पे 5 टेस्टर मिलेंगे, कि भाई गलतियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर गलती हुई तो जाने क्या हो सकता है, कई हजारों करोड़ का क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसीलिए भैया बनाओ थोड़ा सा, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छे से करो। हम गलती अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है भाई हम लोगों की, ये एक तरह से मान के चलो ये इंपॉर्टेंस है, ये हमारी क्या है इंपॉर्टेंस है। और एक चीज़ ये भी बता दें, अब थोड़ी बात माइंडसेट की कर लो। एक डेवलपर बनाया, अब हमें क्या मिला है ड्यूटी, उसको बनाने वाला है और हम है गलती निकालने वाले, तो हमारी उसकी तो नहीं बन सकती भाई। किसी का भी हो, एक जनरल माइंडसेट है, किसी के भी काम में गलती ढूंढो उसको खराब लगेगा, हाँ वो भाई सीधे तो बात नहीं कर सकता, हाँ आपस में बात करेगा तो हमें गाली दे के ही बात करेगा, यार ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये हमारे काम में क्या कर रहा है। क्योंकि हर आदमी जो काम करता है उसको लगता है वो काम क्या है, सही है, हमने बड़े मेहनत से किया, बहुत दिमाग लगाया है, बहुत अच्छे से बनाया है। इस बार तो ये भी पढ़ के किया था इसमें इस्तेमाल, लेकिन तब भी सामने वाला क्या निकालेगा, उसमें गलतियाँ निकाले, ये गलत है, ये गलत है, यहाँ तुम्हारा ऐसे नहीं काम कर रहा है, कस्टमर को ये किया तो क्या होगा बताओ। तो उसका तुम्हारा भाई, इसीलिए एक टीम के ही पार्ट होते हैं हम लोग, लेकिन टेस्टर्स और डेवलपर्स में कभी नहीं बनती। हाँ एकदम भाई, एकदम दुश्मनी रहती है, दुश्मनी इन द सेंस की मतलब ऐसी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हाँ भाई मेरा काम ही यही है, वो कर के देता है 3 दिन में, इस बार हम बताते हैं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, वो पहले मूड खराब होता है उसका, कई बार तो कहता है गलत है ही नहीं, ऐसा ही कहा ही गया था। फिर हम उसको समझाते हैं कैसे भैया, कैसे ऐसे कैसे कहा गया, तो ले आओ चलो, अलग अलग तो हम लोग है नहीं, रिक्वायरमेंट तो क्या है, बीए तो वही था, चलो उसको पढ़ते हैं क्या लिखा है। और कई बार ऐसा होता है यार, लिखने की भी तो एक सीमा है, कितना लिखा जा सकता है। बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो लिखी नहीं गई होती, तब उसमें हमारी उसकी लड़ाई हो जाती है। वो कहता कहाँ लिखा है, दिखाओ, हम भी नहीं दिखा पाए, लेकिन हमारा दिल कह रहा भाई ये चीज़ क्या है, गलत है, और वो कह रहा है ना जी ये चीज़ क्या है, भाई वो बनाया है, गलत मान लेगा तो उसको सही करना पड़ेगा, उसका काम बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो एकदम अपनी वकालत कर रहा है कि ना भाई ये एकदम क्या है, सही है। फिर चलेंगे उसके पास, बीए के पास, भाई तुम्हें लिख के दिए थे ना, देखो ऐसा ऐसा ये कर रहा है,
बनाए हैं ये, हम कह रहे हैं ऐसा ऐसा करना चाहिए, गड़बड़ है। तो वो आप समझेगा, अब वो डिसाइड कर, वो बताएगा कि हाँ यार ये चीज़ गलत है कि ये चीज़ क्या है, सही है। लेकिन हम लोग वही है, टेस्टर्स और डेवलपर की वही सांप और नेवले वाली हालत है, पटती तो एकदम नहीं। मतलब क्योंकि हमारा रोल ही क्या है, अलग। अच्छा एक चीज़ और कहा जाता है, हम लोगों को हमेशा अलग अलग रखा जाता है। हाँ भाई अच्छा बताओ, एक ही साथ रख दिया तो सांप और नेवला आपस में दोस्ती कर लेता लोगों को मजा ही नहीं आएगा तो खेल देखने का। तो भाई हम लोगों को एकदम मतलब अलग अलग रखा जाता है जनरली। हम टेस्टर्स भी भाई अलग हैं, भाई इनसे अलग है। रीजन अगर हम इनके साथ रहे और इन्हीं के साथ हर चीज़ देखे तो शायद मेरे अंदर इनके लिए कोई, जैसे कहते हैं ना हम बायस्ड हो जाएंगे। बायस्ड होने का मतलब है इनका पक्ष लेने लगे। अब वो बता रहे हैं, ऐसे ऐसे बना रहे हैं, वही सुन रहे हैं, तो हम भी उसी हिसाब से टेस्ट कर रहे हैं। जबकि हमको अपने फ्रेश माइंड के साथ उस चीज़ को देखना चाहिए। हम डेवलपर के आदमी नहीं हैं, हम यूज़र या कस्टमर के आदमी हैं, जो इस सॉफ्टवेयर को कल को क्या करेगा, यूज करेगा। लेकिन वही है संगत का असर, उसके साथ रहते रहते क्या होगा, हम भी थोड़े बदल जाएंगे। इसलिए कहा था भाई इन लोग को क्या रखो, अलग अलग रखो। जब जैसे लड़ना हो तो सब तो छोड़ दिया है, तब ये लोग क्या हो कायदे से आपस में क्या करें, लड़े। अरे यहाँ तक होता है, जैसे मान लो कोई डेवलपर है, हम ही है, हम बना के गए, टेस्टर को टेस्ट किए, दिए, टेस्ट कर रहा है। अब हम पता चला छुट्टी अप्लाई किए, कल से हम जा रहे हैं क्या क्या करने पे, छुट्टी पे। अब मेरा मैनेजर हमको बोला है कि भाई क्या काम करो, जो किए हो सब देख के जाना। अपना जा रहे हो, एक हफ्ते छुट्टी हम दे रहे हैं, लेकिन अपना जो किए हो वो क्या करके जाना, देख के जाना। अब भाई अब क्या होगा अगर ऐसी सिचुएशन आई, अब पता चला हम करके गए लेकिन टेस्टर है वो भी कमीने हैं, कुछ न कुछ गलतियां क्या करते हैं, निकाल ही देते हैं कि यार यहाँ गलत है तुम्हारा। अब वो हमको दिए शाम को 5 बजे, हमको पता है कल से छुट्टी जाना है, अगर बार निकल गए तो फिर खत्म। हाँ फिर देखेंगे ये लोग अपना, जो अकेले तो हमें, मेरे सारे तो कंपनी चल नहीं रही है, और 10 लोग हैं ना, वो लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो हम टेस्टर से भाई डेवलपर कह रहे भाई यार हम जा रहे हैं, हम बैग लेके निकल रहे हैं, दरवाजा खोल के आ जाए तब डिफेक्ट डाल लेना, तब कर दे। अभी मत करो यार, नहीं अभी हमें क्या करेगा ये अभी कहेगा कि रुको 3 घंटा, कि अपना पहले काम करो, खत्म करो तब जाओ। तो इस तरह से भी होता है। लेकिन मेरी ड्यूटी क्या है कि भैया देखो चाय की दुकान की दोस्ती चाय की दुकान तक ही है, भैया डिफेक्ट मिला है तो अब भाई ड्यूटी यही है मेरी असली, हमें अभी मिला है तो अभी तुरंत डालेंगे, तुम्हारे जाने का हम वेट नहीं करेंगे। ये मेरी क्या है, ड्यूटी है। इसीलिए हम लोग की आपस में नहीं बनती, यही वजह है कि हम लोग की आपस में नहीं बनती। ठीक है, तो यार और तो हम लोग को भाई टेस्टिंग करनी है, इसीलिए तो यार इसीलिए देखो क्या यार केबल है। सबसे पहले मैटर करता है तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। हम तुम्हें बता रहे हैं अभी इंडस्ट्री में तुमको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनको सिर्फ इंग्लिश आती है और उनके पास एक टेस्टर का माइंडसेट है, उसके अलावा उनके पास कोई तीसरी नॉलेज नहीं है, ना उन्हें कोडिंग आती है, ना लैंग्वेज कोई आती है, कुछ नहीं आता। बस उनको ये पता है कि आखिर कस्टमर को चाहिए क्या, उसको समझने की उनकी बुद्धि है। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट के नाम पे BRD लिख के देता है कौन, BA, उसको पढ़ने की बुद्धि है। और इसके बाद तुम्हें पता ही है टेस्टर का सबसे ज़्यादा आसान काम कौन करते हैं, टेस्ट केसेस।
कि वो इतना समझदार है कि क्या टेस्ट करना है भविष्य में, वो पहले ही हर चीज क्या करता है, लिख के रख लेता। अब पढ़ा लिखा है तो इसीलिए उसके अंदर ये है, उसने जिंदगी में ये चीजें सीखी है क्या, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग। स्पेलिंग गलत हो गई है, बस वो नहीं रहेगा सर, तो बीच में क्या इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग। ये चीज देखो, कुछ चीजें हम सीखते हैं जिंदगी में। टेस्टिंग तो वो भी कर सकता है अच्छी जो पढ़ा लिखा बहुत ना हो, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये रहेगी कि उसके काम में गारंटी नहीं रहेगी, उसे टेक्निक्स नहीं पता उस काम को करने की। जिसे टेक्निक पता होगी वो कम टाइम में, कम एफर्ट में ज्यादा अच्छा क्या करेगा, काम करेगा, किसी भी चीज को उठा के देगा। अब जैसे यही एक चीज क्या है, ईसीपी। ईसीपी कुछ नहीं है, ईसीपी सिर्फ काम आती है कब, जब एक आदमी टेस्ट केस लिखता है तब, जब एक रिक्वायरमेंट उसको मिलती है कि फलाना काम करना है। जैसे उसको रिक्वायरमेंट में लिखा होता है कि भाई यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है और कम से कम 3 अक्षर होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने, 25 अक्षर, ये रिक्वायरमेंट में लिखा है। अब देखो, जिसने सीखा, जो नहीं सीखा है, भाई नौकरी के लिए तो हर आदमी डरता है। जो नहीं सीखा हुआ आदमी है ना, वो सोचेगा 3 अक्षर से लेकर 25 अक्षर तक नाम हो सकता है, तो 3 अक्षर पे भी टेस्ट करेगा, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, 7 पे भी, वो 22 चीजों पे क्या करेगा, टेस्ट करेगा। यही एक जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, जिसको क्या, किसका अंदाजा होगा, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग, ये कंसेप्ट पता होगा उसको, ये पता होगा कि 3 से लेकर 25 अक्षर तक पे ये काम करता है, तो भैया बीच का अगर 10-11 अक्षर पे चल रहा है तो 12 पे भी चलेगा, 15 पे भी चलेगा, 7 पे भी चलेगा, 8 पे भी चलेगा। हमको 22 बार उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब हमें 22 टेस्ट केस लिखने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल टेस्ट केस मेरा काम कर सकता है। ये आदमी को तब यकीन होता है जब वो ये कंसेप्ट पढ़ता है। जब तक नहीं पढ़ा होता, तुमको पकड़ा दिया जाए और कहा जाए बड़ा जरूरी काम है, तो तुम्हारा दिल ही नहीं मानेगा। तुम कहोगे यार हाँ राहुल भी डाल के देखे हैं, उसका राहुल ले रहा, संदीप ने ले रहा, चलो संदीप भी डाल लिए, संदीप डाल ले रहा है और दिल धड़का, अरे यार ऐसा तो नहीं, रमेश नहीं ले रहा है, हाँ ऐसे तो नामों की कोई क्या है, गिनती ही नहीं। लेकिन सीखा हुआ आदमी जानता, अरे नहीं यार घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 3 से लेके 25 अक्षर पे काम करने को बोला गया, अगर ये 15 अक्षर पे काम कर रहा है तो औरों पे भी काम करेगा। ये उसको भरोसा आया कहाँ से, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग। अगर ये आदमी जानता है जो टेस्टिंग कर रहा है या जो टेस्ट केस लिख रहा है, तो कम समय में वो ज्यादा रिजल्ट दे पाएगा। यही तो सिखा भैया। ऐसा भी होता है कई बार कंपनियां आपको कॉलेज से डायरेक्ट उठाई, आपको कुछ नहीं पता, कॉलेज से डायरेक्ट उठाई तो सब सिखाते हैं। फिर ये हाँ भाई देख लो HDLC क्या होता है, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग क्या होती है, ये सब समझाते हैं उनको क्या पता। फिर वो नया बच्चा देखता है, सुनता है, कंपनी में है, सैलरी ले रहा है, लेकिन नहीं पता उसको, कॉलेज से नया निकल के आया है, तो वहाँ बैठा हुआ, उसको समझाया जाता है भाई अगर कोई जैसे कहीं एड्रेस डालना है, कम से कम 10 अक्षर और ज़्यादा से ज़्यादा 500 अक्षर होना चाहिए, तो तुमको हर अक्षर पे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक पे भी कर लोगे 10 से 500 के बीच में, मतलब जैसे 200 अक्षर का एक एड्रेस डाल के देख लिए, अगर वो चल रहा है तो भैया 251 अक्षर का एड्रेस भी चलेगा, 249 का भी चलेगा, 248 का भी चलेगा, 265 का भी चलेगा, 270 का भी चलेगा। ये भरोसा हमें कौन देता है, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग, जो कहता है कि जहां एक क्या हो, एक रेंज हो, जहां एक क्या हो, रेंज हो, तो पूरी रेंज पे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। रेंज में से कोई एक उठा के देख लो, अगर वो काम कर रही है तो और भी काम कर रहे होंगे, ठीक है। और ये समझाया था, और भी दुनिया में हर चीज यार हम बता रहे हैं। मेरी यही दुकान हो, हम टेबल बनाते हो यही वाले, हम बनवा रहे हैं, मिस्त्री रखे हैं, टेस्ट करने के लिए भी क्या रखे हैं, मिस्त्री।
अब अगर हम हर ही टेबल क्या करवाएं, टेस्ट करवाएं, तो हमको बहुत मिस्त्री रखने पड़ेंगे ना। तो हम दिमाग लगाएंगे यार, हम उसी तरीके से उन्हीं मशीनों से सब बेंचें बन के आ रही है ना, तो हम एक आदमी को रखेंगे, कहेंगे भाई देखो सारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बीच में से कोई एक निकाल लिया, अगर वो सही है तो और भी उस लाट में जो बन के आए हैं वो भी क्या होंगे, सही है ना। तो यही है क्या, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशन। और लेकिन याद रख लो ये किस काम आता है, टेस्ट केस लिखने के। जब टेस्टिंग करने की जिम्मेदारी आएगी तो मेरे सामने क्या होंगे, टेस्ट केस, वही पढ़ना है, उन्हीं को पढ़ के हमें चीजें क्या करनी है। एक ईसीपी कंसेप्ट हम सीखे, इसलिए याद रखना, इसको बोलते क्या है हमेशा याद रखना, टेस्ट केस ये टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक है, ये टेस्ट केस बनाने के टाइम पे काम आता है। और दूसरी की चीज क्या सीखे थे तुम लोग, हाँ भाई भूलो मत, ये जान है। सोचो अगर आज हम सोचो, आज अगर हम इंटरव्यू देंगे तो 18-20 साल पे देंगे, लेकिन कसम से कह रहा है हमसे भी पूछ लेगा। हम तो 20 साल के एक्सपीरियंस है भाई, देखो भाई रोज हम जो भी है हम इंटरव्यू दे, अगर मान लो अभी भी अब चलो ऐसे हम फिर मेरा मूड कर रहा है इंटरव्यू देने का, हाँ अब हम अपने लिए फिर से अप्लाई करना शुरू करेंगे, इंटरव्यू हम क्या करेंगे, देंगे, कहोगे तो रिकॉर्डिंग करा लेके ले आएंगे, तुम देखना वही सब यही पूछ लेगा हमसे भी यार कि यूनिट क्लास पार्टीशनिंग क्या है या बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या है। सोचो एकदम अच्छा नया कहाँ से पूछ के लाएगा। पहले तो एक चीज दिमाग में तुम लोग को ये लगता होगा ना, हम लोग जैसे यहाँ इंडिया में कास्ट सिस्टम है कि ये नीचे बैठेंगे उसके ऊपर बैठेंगे उसके ऊपर, तो ऐसा कंपनियों में होता होगा, तो कंपनियों में ऐसा नहीं है। हम एक ही प्रोजेक्ट में होते हैं, एक फ्रेशर होगा है ना, एक 2 साल वाला होगा, एक 5 साल वाला होगा, 10 साल वाला, अलग अलग चेयर नहीं, ऐसा नहीं 10 साल के एक्सपीरियंस वाले की चेयर इतनी ऊंची होगी और बेचारा जो फ्रेशर क्या है नया वो भूमि बैठ के लिख रहा है ऐसा नहीं है, सब एक जैसे, काम वही है, वही काम सबको मिल के करना, सबको वही काम क्या करना है, मिल के करना है। वहां कुछ ऐसा नहीं होता कि इस लोगों का काम क्या हो, अलग अलग हो। तो कंसेप्ट हम सब एक ही यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो 5 साल का एक्सपीरियंस वाला है वो अलग भाषा में लिखता है और जो 1 साल वाला है वो अलग, ना भाई, फ्रेशर भी वही भाषा में लिखेगा, वही काम करेगा, 5 साल वाला भी, 10 साल वाला भी, और कौन वाला भी, 15 साल वाला, 18 साल वाला भी। तो सवाल भी बदलते नहीं है, वही बातें पूछेंगे जो, क्योंकि एक चीज ये लगता है हम लोग कई बार ना कि यार काम अलग अलग होगा, ना काम अलग अलग, जैसे मेरा काम अलग होगा, नहीं यार। अगर हम अच्छे एक दिन यहीं बैठ के तुम लोग सामने चलो काम ही करें, तुम देखो कोई अलग काम थोड़ी नहीं कर रहे हैं यार, टीम में है, काम है, तुम देखोगे वही काम हम भी कर रहे हैं, वही काम 1 साल वाला एक्सपीरियंस वाला, मेरी उम्र 40 साल है, उसकी उम्र 22 साल है, दोनों लोग एक ही काम कर रहे हैं, बस इतना है फर्क मेरे और उसमें कि वो काम करते हुए कहीं फंसेगा, हाँ कहीं फंसेगा, और वो भी रोज नहीं फंसेगा, हर 2 घंटे नहीं फंसेगा वो, अरे कहीं 4-6 दिन में एक बार क्या होगा वो फंसेगा, तो हमसे पूछेगा, और तब भी सर नहीं कहेगा हाँ राहुल यहाँ दिक्कत आ रही है, भले वो 22 साल का होगा, 40 साल के मैटर नहीं करता, वो कहेगा राहुल दिक्कत आ रही है यार, ये चीज नहीं चल रही है यार राहुल, तो हम उसको बताएंगे अच्छा यहाँ देखो क्या है, यहाँ ये चीज क्या है, दिक्कत है, या यहाँ पे ये है, इसको सही करो, पहले वहाँ चेक किए, उसको देखे, कहेगा अच्छा चेक करके बता रहे हैं, हाँ वहाँ देखो जरा, वहाँ ऐसा होगा, वो देखेगा सही। बस यही मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज एक्स्ट्रा है, लेकिन वो नॉलेज मेरी रोज नहीं निकल के बाहर आती। हमें कंपनी इतना पैसा दे रही है कि तुम बैठे रहो साथ में, तुम भी इन्हीं के जैसा काम करते रहो, लेकिन जब ये लोग क्या करें, फंसे, तब तुम इन लोग को क्या करना, बाहर निकाल देना। हाँ जैसे अगर एक कंपनी में 5 टेस्टर है और 4 को कमी मिलती है और अगर 1 को नहीं मिलती है तब कुछ होगा इसके? 4 को कमी मिलती है, 1 को नहीं मिलती। बात ये देखो, पहली बात तो
पांचों एक ही चीज नहीं टेस्ट कर रहे हैं। पागल है वो लोग कि एक आदमी के लिए एक काम के लिए 5 लोग लगाए हैं, 5 लोग टेस्ट कर रहे हैं अलग अलग चीज। अब यहाँ कई संभावनाएं हैं, कभी भी अपना बेसिक दिमाग साथ मत छोड़ो। एक बात ये भी हो सकती है 4 लोग को कमियां मिली अपने अपने कामों में, एक को अपने काम में नहीं मिली, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस काम में कमी हो ही ना, उस काम में कमी हो ही ना। लेकिन फिर भी अगर नहीं मिल रही है तो उसको नहीं सोचना चाहिए कि यार वो बादशाह है उसके काम में कमी नहीं, तो उसे सोचना कहीं हम ही तो गलत नहीं है, कुछ मेरी अप्रोच में तो कुछ कमी नहीं है, शायद हम गलत रास्ते पे गलत जगह कमी ढूंढने जा रहे हैं, जबकि कमियां कहाँ छुपी हैं, गलत जगह। तो शायद वो अपने सीनियर और सीनियर ही नहीं, अपने दोस्त से हम लोग चाय पीते हैं साथ में यार, रोज अक्सर चाय तो पीते हैं कंपनी में, चाय पीते हैं तो बात भी करते हैं ना यार, क्या बात करेंगे बताओ। थोड़ा बहुत घर द्वार की बात कर लिए, इधर उधर बात कर लिए, हैं थोड़ा बहुत मैनेजर को साथ में मिलकर गाली दे दिए, हैं ये भी होता है यार, साला हरामी है यार, मेरे पीछे पड़ा है, वो कहेगा यार हमको परेशान कर रहा है, थोड़ा फिर आपस में इधर उधर की बात करेंगे, अरे यार उसमें यार कोई कुछ मिल नहीं रहा है यार, यार तो वो भी हाँ यार ऐसे तो ऐसे ऐसे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आखिर तो हैं हम लोग वहाँ, क्या सब कलीग है, सब दोस्ती तो है। तो इस तरह से हम लोग जनरली क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो भाई इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग मत भूलना, मंत्र है, मंत्र नंबर 1 और मंत्र नंबर 2 क्या है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। कि भैया क्या करो, चीजों को बाउंड्री पे क्या करो, टेस्ट करो। कई जगह जैसे मान लो एक कंपनी है, एक थान क्या बनाती है, मान लो कंपनी एक कपड़े बनाती है, कपड़े के थान बनाती है, और वो डंडे में नहीं लगा लपेट लपेट के दे देते हैं, हाँ तो अब वो क्या सारे जितने कपड़े बना रहे हैं सबको टेस्ट कर रहे होंगे, नहीं, उन्हें करना ही नहीं चाहिए। अगर एक उनको थान दिए तो वो देखो क्या करेंगे, बीच में से कहीं देख लेंगे फटा उटा तो नहीं है कहीं से भी, और फिर वो देखेंगे कहाँ, बाउंड्री पे, मतलब जहाँ चीज शुरू हो रही है, जहाँ चीज क्या हो रही है, गलती वही हो सकती है। देखो मशीनें हैं, अगर बीच में मशीन सटासट चल रही है तो बढ़िया ही काम करेगी ना, अक्सर दिक्कत हो सकती है स्टार्टिंग में पकड़ने में और अंतिम में एक आध धागा छूट गया, अक्सर ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। कोई भी चीज़ तुम देखो खराब होती है तो अक्सर कहाँ होती है, बाउंड्री पे, या तो स्टार्टिंग में या तो कहाँ, एंडिंग। तो ये एक चीज़ हम लोग को सोचो कितनी बेसिक बात है, ये ऐसा नहीं आज बता रहे हैं, ये हजारों से हम कहते रहे कंप्यूटर नहीं थे तब भी तो कपड़े चल रहे थे, और वहाँ भी टेस्टिंग करने का उनका यही अप्रोच था कि थान का स्टार्टिंग का कपड़ा देख लो 1 मीटर, अंतिम वाला देख लो, बीच में से कहीं देख लेना, अगर सही है तो हाँ पैक करो भेजो, नहीं तो भैया पता चला जितने लोग बनाने के लिए नहीं चाहिए उतने ही क्या करने चाहिए, टेस्ट करने के लिए, तो चीज़ की कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना यार। कंपनी अपनी ज़्यादा लगाएगी तो कंपनी भी तो मांगेगी, वो वही पैसा लेगी। इस तरह से होती है टेस्टिंग। ये 2 चीज़ बड़ी काम आती है, क्या, हाँ बाउंड्री, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई, चलो चलो ये कुछ नहीं है, बस एक आर्ट है, एक टेक्निक है जो तुमको पता है और हर जगह काम आने वाली है। अरे यार तुम ही कहो, हम कह रहे हैं यही एक दीवार बनवा दे मिस्त्री से, तो आगे सबसे पहले हम लोग एक बार बीच में देखते हैं, एक एक ईंटा थोड़ी देखते हैं, और फिर इधर भागते हैं किनारे और फिर किधर भागते हैं। हमको भी दिल से महसूस होता है कि गलती कहाँ होगी, या तो किनारों पे होगी और बीच में तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम लोग बीच में एक बार नजर मार लेते हैं, अगर वहां सही है तो मान के चलते हैं कि सब कुछ सही होगा। तो ये 2 चीज सीखे हैं हम लोग, और टेस्टिंग आने के बाद नहीं सीखे हैं, आदि अनादिकाल से ये बात सीख के बैठे हैं हम लोग, क्या, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ये कब क्या करो, ये कब, याद रखना काम है मेरा टेस्टिंग करना। टेस्टिंग कब तब करेंगे जब चीज बन के आएगी, लेकिन बनने में 6 दिन का समय लगेगा, तो 6 दिन हम मजा नहीं करेंगे, हम तब तक ये लिखेंगे कि उस चीज को कैसे टेस्ट करना, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टेस्ट केस लिखना।
टेस्ट केस लिखने में ये चीज काम आए, लेकिन उसमें भी अब हर जगह हर चीज इस्तेमाल थोड़ी ना होगी यार। यस सर। जैसे हमसे कहा गया फर्स्ट नेम है, जैसे देखो टेस्ट केस टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट क्यों हुआ, बना क्यों है? क्योंकि किसी ने बनाने के लिए कहा है। बनाने को ये भी कह सकता है कि भैया रजिस्ट्रेशन करो, फर्स्ट नेम डालो, फर्स्ट नेम में 3 अक्षर से लेके 25 अक्षर होंगे। बनाने को कस्टमर ये भी कर सकता है कि यार फोटो दिख रही है, माउस लेके जाओ, जैसे फ्लिपकार्ट में होता है, कोई चीज सर्च की आया, जैसे उसके ऊपर माउस लेके जाते हो या क्लिक करते हो, वैसे ही फोटो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है ना। तो फंक्शनैलिटी तो ये भी है। अब जैसे ये चीज डेवलप होके आ रही है, तो इसको भी हमें क्या करना है? टेस्ट करना। इसके लिए भी हमें क्या लिखना है? टेस्ट केस लिखना है। लेकिन यहां ये दोनों चीजें इस्तेमाल नहीं होंगी। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग वही इस्तेमाल होता है जहां कोई चीज किसी रेंज में होती है, किसी बाउंड्री पे होती है कि कोई चीज कहीं शुरू होगी, कहीं जाके क्या होगी। जैसे बोला ना जी, फर्स्ट नेम 3 अक्षर से लेके 25 अक्षर तक, ये रेंज है, पता चली ना, तब समझ में आया भाई कि बीच में से एक टेस्ट कर लेंगे तो ये क्या है, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग। यस। और 3 से 25 है तो बाउंड्री का मतलब क्या है? 3 और 3 स्टार्टिंग बाउंड लोअर बाउंड्री और 25 हायर बाउंड्री। तो 2 पे टेस्ट करना, 3 पे करना, 4 पे करना, और 24 पे करना, 25 पे करना, 26 पे करना। ये आ गया कहाँ? बाउंड्री। तो बाउंड्री भी कवर हो गई, बीच का भी कवर हो गया। अब हम संतुष्ट हैं, चीजें सही। ये हमारे दिमाग में तब आता जब हमें ये टेक्निक पता होती। लेकिन अब एक रिक्वायरमेंट ये आई है, डेवलपर से ये बोला गया, एप्लीकेशन में ये फंक्शनलिटी ले आओ, जब किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्या करें, क्लिक करें तो फोटो क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, जूम हो जाए। तो मेरे भाई यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है। यहाँ ऐसा थोड़ी ना है कि 3 अक्षर, 25 अक्षर, 12 अक्षर, कुछ नहीं ना। तो यहाँ ना भाई इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग आएगा और न यहाँ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस आएगा। वहाँ तो एक सिंपल सी फंक्शनलिटी है कि माउस ले जाओ तो चीज बड़ी हो जानी चाहिए। तो टेस्ट केस में ये लिखेंगे, टेस्ट केस में ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे लॉन्च द ब्राउजर, सर्च द प्रोडक्ट, ओपन द प्रोडक्ट पेज। और इसको माउस ले जाने को बोलते हैं माउस ओवर या बोलते हैं होवर। 2 वर्ड इस्तेमाल करते हैं, माउस ओवर या होवर। और कहेंगे माउस ओवर या फिर होवर ऑन प्रोडक्ट इमेज। ये हो गया क्या स्टेप? एक्सपेक्टेड में लिखा होगा, एक्सपेक्टेड में लिखा होगा इमेज शुड बी जूम्ड इन, इमेज बड़ी या जूम इन होनी चाहिए। यहां नहीं है इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग, यहां नहीं है कोई बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। आई बात समझ में कुछ? ये टेक्निक है, लेकिन वही है ना, अब एक चीज सीख लिए तो पता चला वही हर जगह इस्तेमाल करोगे। पहले हमारा काम है जगह देखना कि वो चीज वहां इस्तेमाल की भी जा सकती है या नहीं। क्योंकि जो चीज सिखाई गई है वो बताई गई है आपको कि ये चीज कहाँ इस्तेमाल होगी और कहाँ इस्तेमाल नहीं होगी। तो बोलो, ये बढ़िया बात समझ में आई दोनों की नहीं? और टेस्ट केस लिखना है। अब तो हम कहेंगे, अब देखो मैम से कहेंगे आज कि मैम आए और थोड़ा टेस्ट केस लिखवाएं तुम लोगों से। भाई लिखो, देखो तुम कहोगे यार थोड़ा बोरिंग महसूस होगा, लेकिन यार वही बताओ, हमको अभी कहेगा कोई कि कल से टेस्ट केस लिखना है, हम मना थोड़ी नहीं करेंगे, हमको तो पैसा रोज मिल रहा है यार। हम मना क्या करेंगे? हम कहेंगे जितना बोरिंग काम हो सके दे ले आओ भाई, हमें तो उसका भाई। अब तुम जानो, हमारी तो इतनी सैलरी है, हमें इतना मिलना चाहिए। तुम हमसे अब चाहे गोबर उठवाओ, हाँ, चाहे सोना पिघलवाओ, हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी मर्जी। मेरी तो इतनी क्या है, सैलरी है, महीने के एंड में हमें इतना चाहिए, बात खत्म। तो भाई टेस्ट केस लिखना कई बार बोरिंग हम लोग को शुरू में, तुम लोग को महसूस होगा यार लिखना पड़ रहा है, तो भाई लिखो ना यार, लिखना पड़ रहा है तो लिखो। सामने वाला कह रहा है तो क्या करेंगे, लिखेंगे। वो पैसा दे रहा है हमारे 8 घंटे के बाद, खत्म। हम जो मांग रहे हैं वो दे रहा है, वो जो मांग रहा है हम देंगे भाई। हमसे टाइम मांग रहा है मेरे 8-9 घंटे, हम दे रहे हैं उसको। क्लियर है?
और ये है क्या, मेन टेस्ट केस। याद रखना, जैसे आदमी के लिए सबसे जरूरी है क्या, दिमाग। ऑक्सीजन से बड़े रीढ़ की हड्डी, नहीं दिमाग भी दे दें ऑक्सीजन भी दे दें, एक ही जगह पड़े रहोगे। सबसे जरूरी है क्या, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। और वही बैकबोन है क्या, टेस्ट केसेस, टेस्टिंग के। इन्हीं के सहारे सब होगा भाई। रीढ़ के हड्डी से सहारे ही दौड़ोगे, नाचोगे, गाओगे, जो करोगे, बैठोगे, उठोगे, कैसे करोगे, रीढ़ की हड्डी के सहारे ही ना। तो हमारे बैकबोन है क्या, टेस्ट केसेस। तो हमको ये देखना पड़ता है कि हम कितने अच्छे टेस्ट केसेस लिख सकते हैं, है ना। अच्छे का मतलब ज़्यादा नहीं होता, अच्छे का मतलब ज़्यादा नहीं होता। अच्छे का मतलब होता है कम प्लस एक वर्ड हम बार बार यूज किए, इफेक्टिव। जैसे वही कहे ना, 3 से लेकर 25 अक्षर के चाहो तो 22 टेस्ट केस लिख डालो, है ना। वो ज़्यादा लिखे हो, इफेक्टिव नहीं है। तुमको एक ही लिखना था कि 15 अक्षर का एक नाम डाल के देख लो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर वो चल रहा है बस इतना लिख दिए तो एक टेस्ट केस 22 के क्या है, बराबर है। इसीलिए वो क्या कहा जाएगा, इफेक्टिव। क्लियर है? यस सर। तो बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। आखिर टेस्ट केस कितना है, यहाँ पढ़े भी होंगे ना, और दिखा देते हैं। किसी ने देखो टेस्ट केस लिखे हैं ना, यस सर। हाँ हाँ सही, अच्छा किए हो। देखो ऐसे ही अंग्रेजी में लिखे हैं, कोई बहुत बड़ा तो थोड़ी लिखे हैं। देख रहे हो, अंग्रेजी में बस यही लिखे हैं, यहाँ ये करेंगे तो ये होना चाहिए, वो करेंगे तो वो होना चाहिए, यूज़र नेम में वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू दिखनी चाहिए, पासवर्ड में डालेंगे तो ब्लैक ब्लैक दिखनी चाहिए, जिससे पड़ोसी देख ना सके कि पासवर्ड क्या है या क्या नहीं है। यही सारी बातें सिर्फ लिखी गई हैं। देखो यहाँ लिखे गए, ऐसे ही टेस्ट केस लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। और ये जो लिखे होंगे 4-6 घंटा थोड़ी लगा कि कौन लिखा है, 6 घंटे में लिखे थे नहीं, यहाँ 1-2 घंटे में लिख दिए ना। और यही हम दिन भर में लिखेंगे और कंपनी वाले से कहेंगे 8 घंटा पूरी मेहनत किए हैं तभी इतना लिखे हैं। अरे उनको भी क्या पता। हाँ ओके, इट्स गुड, ग्रेट, हाँ बात खत्म। हमको ही पता हो गया इनको इतने में इनका पेट भर जाता है। अगले दिन फिर इतना ही लिख के दिए, लो भाई बहुत मेहनत किए हैं, हाँ ओके ग्रेट गुड। ऐसे ही चल रहा है सब, हम लोग ऐसे ही तो चल रहा है काम, है ना। अब भाई ये क्यों लिख लिए, लेकिन अब ये भी हो सकता, पता चला ये लिख के भेज रहे हैं, जो ऊपर बैठा है वो भी टेस्ट केस लिखता था पहले, वही ऊपर पहुंचा है। हाँ टेस्टर था ऊपर बैठा हुआ, अरे इतने लिखे हो यार, कब ये पेस्ट तो किए हो, और फिर जाके थोड़ा थोड़ा चेंज किया, अरे और लिखो यार। तब आपस में बात है, सारा हरामी सब जानता है यार सब जानता है यार, तब भी आपस में करेंगे। देखो भाई सब लोग शाम तक इतना ही देंगे, ज्यादा दिए तो फिर कल ज्यादा मांगेगा। अरे हम लोग नौकरी कर रहे हैं भाई, रोज का काम है ना भाई, ये भी तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। रोज नरक में थोड़ी जी सकते हैं, मतलब हम लोग के भी तो थोड़ा कंफर्ट होना चाहिए आपस में। जब मेरा भाई डेली का काम है, अब ऐसा थोड़ी ना मेरे सिर पे डेली तलवार रखी है तो हम करेंगे नौकरी, हम कहेंगे भैया माफ करो, हम कुछ कुछ कर लेंगे, खेती कर लेंगे। तो हम लोग की लाइफ वहाँ क्या है, स्मूथ है, ईजी है, और अकेले हम थोड़ी ना काम करने वाले और साथ में और लोग हैं। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, देखो ये टेस्ट केस लिखते हैं, शाम को मीटिंग में दिखाते हैं और टीम के साथ शेयर कर देते हैं, ये लिखा है। और कई बार कई कंपनी वाला मालिक ये कहता है, वो या जो ऊपर बैठा आदमी है प्रोडक्ट ओनर, वो कहता है बीए से बहुत खाली रहते हो, अब से ये लोग जो टेस्ट केस लिखेंगे तुम चेक करना सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। वो भी कहेगा अरे यार, लेकिन फिर क्या कहेगा, उसकी नौकरी है यार, तो क्या करेगा, वो भी देखेगा पढ़ेगा, फिर हम लोगों से बोलेगा तुम्हारा टेस्ट केस में वो चीज़ तो तुम कवर ही नहीं किए हो यार, रिक्वायरमेंट में वो चीज़ थी ना, तुम लोग उसको छोड़ दिए हो यार, तो बताएगा, हम लोग फिर सही करेंगे। बहुत जगह ऐसा होता है, हम लोग ऐसे काम किए हैं कि हमारा काम यही था। बीए पहले क्या करता था, रिक्वायरमेंट, डेवलपर डेवलपमेंट करता था, डिजाइनर डिजाइन, और हमारा काम क्या था, टेस्ट केस लिखना। तो हम लोग टेस्ट केस लिख के टेस्टिंग नहीं करते थे। टेस्ट केस लिखने के बाद हम लोग को वहाँ बताया गया था, भाई देखो टेस्ट केस लिख दिए हो ना, तो एक बार भेजो उसके पास, बीए के पास। फिर बीए जब कहेगा ओके है, अप्रूव करेगा, तभी तुम आगे काम
करोगे। तो बीए को हम लोग भेजते थे, बीए पढ़ता था, उसमें बताता था हाँ यार ये चीज़ तुम छोड़ दिए हो या ये कर दिए हो वो कर दिए। फिर हम लोग टेस्ट केस में क्या करते थे, उसकी बात जो सुनते थे सब लिखते थे, फिर सही करके फिर भेजते थे बीए को। अब देखो भाई वो कहता था हाँ अब क्या है, सही है। सब सही है, तब तक चीज़ बन के आ जाती थी, हम लोग टेस्टिंग करना क्या कर देते, चलो। स्टार्ट कर देते। आई बात समझ में कुछ? Yes, sir. तो भाई देखो इस तरह से हम लोग जनरली Yes. हाँ वर्क करते हैं। और टेस्ट केस बहुत जरूरी चीज है, सबसे ज्यादा यही मैटर करता है कि कौन कितने अच्छे टेस्ट केस लिख सकता है ना। सर जब आप फर्स्ट टाइम जॉब करने गए थे तो आप कितनी मतलब कॉन्फिडेंटली होता था कि हाँ इतना ही लिखेंगे कोई कुछ बोलेंगे नहीं, पर फर्स्ट टाइम नहीं ऐसा भी नहीं होता, वहाँ गए सच हम बताएं हमारी मेरी पहली नौकरी तो तुक्के से लग गई, तुक्के से लग गई। तुम लोग का तुक्का काम नहीं करेगा, हाँ तुक्का लगाने के चक्कर में हम 2 साल भटके थे, हाँ इसलिए मेरा तुक्के से लग गया। एक दिन गए ये मेरा तब भी कुछ हमको तो पता ही था मेरी नौकरी तो लगनी नहीं है, फिर भी पहुंच गए थे। अब वो एक आदमी था और उसको जो भी लगा उसने कहा ठीक है कि तुम परसों से ज्वाइन करो। और जो मैनेजर है जीतू, अब देखो सबके कई किस्मत सा, उस जीतू को जानता था जिसको इंटरव्यू देने गए थे, उसका नाम था सचिन। आज के 20 साल पहले 18 साल पहले की बात है। और उसका मैनेजर था कभी कौन, जीतू। तो कहा सही है तुम्हारा हो गया है। और जीतू से ओ जीतू ठीक है, और जो भी था आपस में फिर हम गए ज्वाइन की। और सच्चाई बताए हमने ज़िंदगी में पहली बार कभी काम किया था नहीं, गए थे हम भी 2 साल के किस पे एक्सपीरियंस पे। तो हाँ तो कुछ भाई मेरे पास तो कोई नहीं था, सबसे बड़ी बात है इस फील्ड में हम जब गए थे तो मेरे पास कोई नहीं था। मेरे 2 दोस्त थे वही बताए ये भी कोई फील्ड है इसमें चले आओ। हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, तो उसने कहा चले आओ, हम चले आए। जब हम उसमें चले आए तो वो लोग ये फील्ड छोड़ के चले गए। तो तब भी मतलब, लेकिन तब भी फिर क्या हुआ, नौकरी लगी। लेकिन हमेशा हर जगह तुम्हारा बेसिक बुद्धि काम आती है यार। अंदर गए, अंदर कुछ बहुत नहीं था, थोड़ी सी अपने हिसाब से तैयारी तो किए ही थे, भले बहुत कुछ नहीं पता था रियल में दुनिया में होता क्या है और क्या नहीं। वहाँ गए, अंदर गए तो वहाँ असली काम दिखा। तो बुद्धि तो है ना। और गूगल तो 20 साल पहले भी था, तो जो चीज़ नहीं समझ में आती थी कॉपी करते थे, गूगल पे क्या करते थे पेस्ट करते थे, और कोड को डिबग करना सीख गए थे। आगे बताएंगे डिबग करना कोई बड़ी बात नहीं है, डिबग करना हमको पता था। और कोड को डिबग करने लगे, जो चीज़ नहीं आती थी उनको गूगल पे सर्च करने लगे, पढ़ने लगे, नोट डाउन करने लगे। और यहाँ तक कि जब पहले गए कंपनी में, हमसे 4 दिन पहले एक लड़का और आया, ज्वाइन किया था सेम प्रोजेक्ट में, मतलब मेरे जैसा ही काम करने के लिए। वो हमको हड़काने लगा पहले ही दिन, तुमको ये आता है, ये आता है, ये आता है, हम तो उसका मुँह देख रहे हैं। लेकिन जब हफ्ते 10 दिन बाद उसको वो काम जो था सब सामने था, टाइम दिया। देखो हमारा काम इंटरेस्टिंग, आगे कोडिंग करेंगे तो वो और भी इंटरेस्टिंग होगा। तो इंटरेस्ट भी आ रहा था, कर भी रहे थे और देखने लगे। 10-12 दिन तक जाते जाते हमें लगा यहाँ जो कुछ चल रहा है अब हमें सब समझ में आता है, आ रहा है। और बस फिर तभी से ज़िंदगी सही चल रही है। हाँ, और फिर दूसरी एक अच्छी चीज़, तुम्हारा आईटी में एक चीज़ याद रखना है, ये माइंड का खेल है। माइंड का जहाँ खेल है तो वहाँ इंसान का अच्छा होना जरूरी है। चालाक मत बनना मेरे भाई। चालाक 3 जगह डूबते हैं। हाँ, क्यों डूब रहे हो भाई इस फील्ड में, काहे को चालाक बन रहे हो, सिंपल रहो। इस फील्ड में क्या है, सिंपल रहो। तो यही चीज़ मेरे भाई ये था, हम जो आता था, जो कोई बगल पूछते थे ये नहीं सोचते थे इसको आ गया तो हाँ भाई चलो अच्छा। तो इसी तरह से ये अच्छा हुआ। मतलब उस कंपनी में थे, धीरे धीरे भाई सिंपल थे। जो कोई अगर किसी को लगा कुछ चीज़ सीख के, सबको हर चीज़ नहीं आती ना वहाँ, किसी को बता भी दिए और बताते लगे, लोगों को सही लगने लगा। बताते बताते वहीं आपस में कंपनी में ही धीरे धीरे करके अफवाह उड़ गई। बड़ी कंपनी थी कि यार ये समझाता अच्छा है। तो वहीं से 4-6 नए फ्रेशर्स ज्वाइन किए थे कंपनी को। वो आ गए कि सर हमको ये टेक्नोलॉजी क्या करनी है, सीखनी है। वही लोग फिर क्या कहे सर, वही लोग घर पे आना शुरू किए कि हम सर पढ़ना चाहते हैं। मेरे जमाने ऐसा कुछ थोड़ी चल रहा था। फिर धीरे धीरे वही लोग पढ़ा। अब भाई तुम ही बताओ, इतने लोग बैठे हो, सुन रहे हो, हम सुना रहे हैं, अच्छा तो लग ही रहा है हम। तो वो भी सही लगा और फिर बताने लगे। और हमेशा से एक नेचर रहा कि
कोई कुछ पूछेगा तो बताओ, और नहीं आ रहा है तो पढ़ के बताओ, तो उसी बहाने हमें तो आ जाएगा ना यार। तो बस धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे वही लोग टीचर भी बना दिए, वही लोग सब कुछ बना दिए। हम बस बड़ी बेसिक बेसिक चीज़ें दिमाग में रख रहे थे भाई, मतलब सही है, इंटरेस्टिंग चीज़ भी है और पढ़ना भी क्या मतलब। और कुछ भाई किसी को हेल्प करोगे तो कोई भी तुमको बुरा तो मुंह बना के देखेगा नहीं, हाँ थोड़ा मतलब उससे ही देखेगा, हाँ इज्जत से ही देखेगा तुम, हाँ तो बस ये भी सही है। हाँ और चीज़ें धीरे धीरे क्या करने लगे, वर्कआउट करने लगे। और ऐसे ही था, मतलब बहुत मुश्किल कुछ नहीं है, चाहे जिस लेवल पे जा रहे हो। इसी में इतने लोग बैठे हो ना, चाहो जिसका मन हो 5 साल पे जाओ चाहे 7 साल पे जाओ, पैसा कितना भी मांगो आईटी देगा। और काम भी यार कोई बहुत अलग मुश्किल अलग अलग काम नहीं है, काम वही है। एक प्रोजेक्ट पे जाओगे तो सबके लिए अलग अलग काम कहाँ से ढूंढ के लाए यार। 5 साल वाला भी यही काम करता है, 7 जिनके पास, अच्छा यहाँ जितने लोग आए हो सब लोग किसी न किसी के जानने वाले हो ना, जो यहाँ से पढ़ा है उससे पूछो कि जो तुम्हारे यहाँ 7 साल के एक्सपीरियंस कर रहा है क्या कुछ अलग कर रहा है। वो कभी जवाब नहीं देगा कि हाँ कर रहा है, कहेगा नहीं यार वो बतिया घुमा फिरा के क्या है, वही है क्या, वही करना है वही नहीं करना है। वही उनसे भी पूछो जो गए होंगे टेस्ट केस लिख रहे होंगे, या तो टेस्ट केस कोई और लिख के दे रहा है, टेस्ट केस को फिर क्या कर रहे होंगे, कोड लिख रहे होंगे ऑटोमेट कर, काम अलग अलग नहीं। बस ये है कि अपना बेसिक हाँ टेम्परामेंट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। टेस्ट केस एकदम पता होना, तुम्हारा दिमाग दौड़ना चाहिए टेस्ट केसेस को लेकर कि कोई चीज़ टेस्ट कैसे करनी है। आगे कोडिंग बताएं, कोडिंग कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं, वो तो बस सिंपल सी चीज़ रहेगी, ठीक है। तो अब क्लियर है, जिनको जिनको टेस्ट केस नहीं क्लियर है थोड़ा आपस में एक बार क्या करें, टेस्ट केस बना हुआ है, प्रोजेक्टर भी है, तुम लोग ये भी क्या करो यार, पता नहीं कैसे, अब देखो अब तो नहीं है, पता नहीं क्या जैसे टाइम नहीं, पहले हम लोग जब वहाँ थे तो हम लोग टीचर भी पैदा किया करते थे ऐसे। हाँ हम लोग आज दिल्ली में थे, जैसे 7-8 थे लोग, जैसे मेरे रिलेटिव कई, मेरे सिस्टर, मेरे ये वो सब लोग 7-8-10 लोग, तो वहाँ ऐसे हुआ करता था, पता नहीं कैसे वो लोग ऐसे रहा करते थे कि जैसे ठीक है हम क्लास ले लिए, प्रोजेक्टर है, तो उसमें से एक आदमी जो तैयारी कर रहा है वो अपना टॉपिक तैयार करता था, फिर आके वो पढ़ाना क्या करता था, स्टार्ट करता था। वो जो 6-7 लोग और हैं, हम सब मेरे रिश्तेदार ही थे, सब वो लोग बैठ के पढ़ते थे, फिर वो बाद में फीडबैक दे, यहाँ सही नहीं बताए, हाँ यहाँ ऐसे नहीं किए, तो ऐसे ही लोग रेडी भी हुए हैं एज ए टीचर। हाँ सिंपल, अगर तुम्हारे अंदर बताने वाली वो स्किल भी क्या है यार, जो पता है और नहीं भी है तो तैयार करके आओ। जैसे हम, जैसे मेरी सिस्टर है, अब टेलर्स में है, 20 के पैकेज वो भी है, हैं अभी छोड़ के फिर कहीं और ज्वाइन कर रही है, लेकिन अब जैसे वो है, वो आई थी, वो BA थी, वो हिंदी लिटरेचर में क्या थी, MA थी, लेकिन वो सीखी, फिर उसको वो पढ़ाई भी, तो पढ़ाने की प्रैक्टिस कैसे की, ये सेम है, सिंपल ऐसे। लेकिन यही था, हम लोग सब आपस में क्या थे, कोई मेरा भाई था, कोई मेरा भतीजा था, कोई मेरा चाचा था, कोई मेरी बहन थी, इसी तरह से 7-8 लोग थे। हम पढ़ा के हट जाया करते थे, उन लोगों को पता था कि हाँ हम लोग को पढ़ाना है, अब वहाँ भी हमें पढ़ाना है, गुड़गांव में भी ब्रांच ओपन करनी है, पढ़ाना है, तो लोग अपने आप को तैयार करते थे। तो मेरी सिस्टर एकदम ऐसे तैयार की, और भी जो संदीप हैं, हम लोग साथ हैं, संदीप है ना, वो लोग ऐसे तैयार किए, तो उन लोग का ऐसे ही रहा करता था, 5-7 लोग बैठ जाया करते थे, जितने लोग रहते थे, और एक आदमी अपना टॉपिक तैयार करके, वो पहले मेरी होता है उस टॉपिक को लेकर मेरी वीडियोस तैयार किया है, कुछ अपने हिसाब से किया, अपना दिमाग लगा के पूरा तैयार करके बैठा है, और फिर वो क्या करता है, सामने वालों को समझाना क्या करता है, स्टार्ट करता है, वो लोग पूछते भी हैं जो भी है, अंतिम में लोग फीडबैक देते थे कि अरे यार अरे ऐसा नहीं है, राहुल सर जैसा नहीं है यार, हाँ या हाँ ऐसा नहीं है, इसमें ये कमी था, या ये तो बड़ा अच्छा था तुम्हारा, तो ऐसे बता देते। वहीं से धीरे धीरे टीचर पैदा हो रहे थे उस टाइम पे, अब तो नहीं पैदा होते टीचर आखिर, हाँ लेकिन उस टाइम पे पैदा हो रहे थे। सिंपल, और ऐसे ही एक सिंपल प्रोसेस के लोग खड़े हैं, हाँ हम भाई अब है जिसको भी बनना है तुम सुनाओ, लोग सुने, तुम कहोगे अरे मेरा कौन सुनेगा, अरे कौन सुनेगा, तैयार करके जाओगे, जब बोलना शुरू करोगे सुनेंगे। आज शायद 10 लोग चले जाएं, 4 लोग सुने, फिर वही 10 में से 2 लोग आके बैठ जाएंगे, फिर 3 लोग बैठ जाएंगे, फिर धीरे धीरे सब बैठने लगेंगे। चीज़ें बड़ी सिंपल है, ठीक है।
तो भाई टेस्ट केसेस को लेके हम बता रहे हैं, और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और क्या इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग, ये पढ़ा चुके हैं। हम ये नहीं चाहते कि ये चीज आप लोग भूलें कभी भी। और ये बात याद रखिए, ये रेंज में काम करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। दो टेक्निक और है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम और डिसीजन टेबल टेस्टिंग, दो, और एक है एरर गेसिंग। 3 टेक्निक और बचती, लेकिन यही 5 टेक्निक हैं जो टेस्टिंग के सबसे ज्यादा काम आती है। और कहीं भी चले जाना, हम कह रहे हैं कहीं मान लो गलती से नहीं कुछ हुआ, जूता कंपनी में चले गए और वहीं के टेस्टिंग डिपार्टमेंट में बैठे हो, तो यहाँ भी यही टेक्निक्स काम आएंगी। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, और क्या चौथा बताए, और वो डिसीजन टेबल टेक्निक, और 5वां क्या, एरर गेसिंग। हर जगह काम आने वाली चीज, ठीक है। तो चलो आज इतना ही रखते हैं। अच्छा एक मिनट, हाँ ये पूछने वाले थे, सिस्टम कितनों के पास है, कितने के पास नहीं है? लैपटॉप किसके पास नहीं है? सबके पास। तुम्हारे पास और 2 2 4 1 5, और बाकी सबके पास है? हाँ सर। सबके पास है। तो भाई आप 5 लोग भी जल्दी से जल्दी लीजिए, 5 लोग भी जल्दी से जल्दी लीजिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो कॉपी पे होगी नहीं। यस सर। अभी तो ये चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, इसलिए हम इस तरह से बता रहे हैं। प्रोग्रामिंग तो किस पे होगी? लैपटॉप पे ही होगी, ठीक है। तो एक आध हफ्ते के अंदर ट्राई करिए, है ना, तब तक और चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है।